प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से लेकर 9 तक। जब योतान का पुत्र और उजिया का पुत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय अराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगी जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने इसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शाआर याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो 2 धुआंते लुआठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहाँ टब्याल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्य 20 से 24 तक। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाऊम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक उपहार के रूप में आज के दिन को हम प्रभु के हाथों से ग्रहण करें। प्रतिपल और प्रतिदिन हमारे लिए प्रभु की ओर से एक भेंट है, एक उपहार है। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचनों पर हम मनन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया था। वहाँ पर हमने पढ़ा, आराम का राजा इस्राएल के राजा के साथ मिलकर यहूदा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। यहूदा पर और यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। यह सुनकर यहूदा का राजा आहाज घबरा जाता है। वचन में आपने सुना, यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। राजा आहाज और यहूदा के लोग घबरा गए, डर गए। उन्होंने सोचा कि हमारा विनाश हो जाएगा, लेकिन ईश्वर ने अपने दूत, अपने नबी यशायाह को राजा के पास भेजा। सांत्वना के शब्द के साथ, साहस के शब्द के साथ। वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 4 में, ईश्वर ने यशायाह से कहा, उससे कहो, राजा से कहो, सावधान रहो, धीरज धरो, मत डरो। आगे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वो राष्ट्र नहीं रह जाएगा। अंत में प्रभु ने एक बात कही। वो बात क्या है? यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु ने नबी यशायाह के द्वारा राजा से कहा कि घबराओ मत, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। लेकिन अंत में प्रभु ने यह भी कहा, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ा है, उसके अब अध्याय 5 में प्रभु यीशु को जैरूस के घर जाना था, क्योंकि जैरूस यीशु के कदमों पर आकर गिरता है और कहता है, मेरी बेटी मरने को है, आप आइए, हाथ रखिए, वो जी जाएगी, चंगी हो जाएगी। मार्ग में एक दास दौड़ते हुए आता और कहता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवर को तंग ना करें। इस बात को सुनकर प्रभु यीशु ने जैरूस से एक बहुत बड़ी बात कही। वो बात क्या है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में। उसका अंग्रेजी में अनुवाद गुड न्यूज़ बाइबल में ऐसा है, एब्राहिम ग्रू इन पावर थ्रू फेथ, यानी विश्वास के द्वारा इब्राहिम शक्ति में बढ़ा। हमारे अंदर जितना विश्वास है उतना हमारे अंदर शक्ति होती है, उतना हमारे अंदर साहस होता है। विश्वास टूट गया तो सब कुछ टूट गया, हम फिसल कर गिर जाएंगे। आपने रस्सा कसी देखा है, रस्सा कसी में एक आदमी, 2 आदमी के पैर फिसल जाएं तो सारे लोग फिसल कर गिर जाएंगे। उसी तरह हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु ईश्वर राजा आहाज से कहता है कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रख, वह तुम्हें बचाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार विश्वास की आवश्यकता के बारे में बोला करता हूँ, क्योंकि विश्वास है तो शक्ति है। जहाँ विश्वास नहीं है, शक्ति नहीं। जहाँ विश्वास है वहाँ पर उम्मीदें हैं, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पे निराशा है। इसलिए हमें शिष्यों की तरह प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे परिवार के सदस्यों के विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को घटने ना दीजिए, हमारे विश्वास को मिटने ना दीजिए। वचन फिर एक बार मैं आपको सुनाता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे।
हम विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रार्थना करते रहें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 3 नगरों को धिक्कारते हैं उनके अविश्वास के लिए। वचन में आपने सुना, तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आए थे और प्रभु यीशु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था। ये चमत्कार और चिन्ह इसलिए प्रकट किया जाता था ताकि वे ईश्वर के वचन पर विश्वास करें, यीशु के वचन पर विश्वास करें और पाप को त्याग कर पश्चाताप करें। लेकिन अधिकतर लोगों ने यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। 3 नगरों को प्रभु आज धिक्कारते हैं। पहला नगर है खोराजिन। प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। खोराजिन गलीलिया झील के तट पर स्थित एक छोटा सा नगर था। बहुत ही सुंदर नगर था, अच्छे अच्छे भवन थे वहाँ पर। वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी थी और खेती के लिए बहुत ही अच्छी थी। ऐसे सुंदर स्थान में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु को स्वीकार नहीं किया, यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उन चिन्हों को देखते हुए यीशु पर विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। उसी तरह दूसरा शहर है बेतसैदा। बेतसैदा में प्रभु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। सुसमाचारों में पढ़ेंगे, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार वहाँ पे प्रकट किया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी प्रभु का तिरस्कार किया, विश्वास नहीं किया, अपने पापों को त्याग कर पश्चाताप के मार्ग को नहीं अपनाया। इसलिए प्रभु कहते हैं, अगर इतने ही चमत्कार तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। ये तीरुस और सोदोन छोटे छोटे नगर थे, लेकिन वह इस्राएल में नहीं थे, गैर यहूदी नगर थे। गैर यहूदी नगर थे, वहाँ पर प्रभु यीशु जाया करते थे कभी कभी। प्रभु यीशु कहते हैं, जो चमत्कार तुम में किए गए, अगर तीरुस और सीदोन जो गैर यहूदी नगर हैं वहाँ पे किए गए होते तो वहाँ की जनता प्रभु के वचन पर विश्वास करती और टाट ओढ़ कर भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता, अपने जीवन को बदल दिया होता। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सैनीय होगी। तीसरा शहर है, तीसरा नगर है कफरनाऊम। कफरनाऊम में प्रभु रहा करते थे। कफरनाऊम के सभागृह में प्रभु वचन सुनाया करते थे। कफरनाऊम में प्रभु बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी प्रभु का तिरस्कार किया, प्रभु के चिन्हों को देखकर ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, अपने पाप के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सैनीय होगी। हम जानते हैं सोदोम नगर के बारे में, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में। प्रभु ईश्वर ने सोदोम और गमोरा दोनों नगरों को नष्ट किया था, क्योंकि वहाँ के लोग पाप से भर गए थे, विशेष करके लैंगिक पाप से भर गए थे। समलैंगिकता के पाप से लोग बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गए थे। इसलिए ईश्वर ने सोदोम और गमोरा दोनों नगरों को नष्ट किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19। प्रभु यीशु कफरनाऊम के लोगों को सचेतते हैं और कहते हैं, यदि यही कार्य सोदोम में किया गया होता, वहाँ की जनता पश्चाताप करती। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सैनीय होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, वो अपने ही लोगों के यहाँ आया, लेकिन अपने ही लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। यहूदियों में आए, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा में यीशु आए, मसीह बनकर आए, लेकिन लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। अंतिम तिरस्कार हम जानते हैं, क्रूस पर हुआ। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, लेकिन साधारण लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, गैरों ने यीशु को ग्रहण किया।
साधारण लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। आज भी यही देखने को मिलता है। प्रभु की चुनी हुई प्रजा प्रभु का तिरस्कार करती है, प्रभु पर कम विश्वास करती है। कई लोग हमारे आश्रम में आने के बाद, यहाँ के क्रिस्त भक्तों के विश्वास को देखने के बाद, जो बपतिस्मा प्राप्त नहीं हैं, जो मसीही नहीं हैं, यहाँ की जनता के विश्वास को देखने के बाद, उनकी भक्ति को देखने के बाद, प्रभु के प्रति उनके समर्पण को देखने के बाद कहते हैं कि इनका विश्वास कितना महान है। प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी स्त्री के विश्वास की प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु यीशु ने उस शतपति के विश्वास की प्रशंसा की मत्ती अध्याय 8 में, जो गैर विश्वासी थे, गैर यहूदी थे। आज भी जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वे यीशु पर कम विश्वास करते हैं, अन्य लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं कि हम विश्वास में और ज़्यादा मजबूत हों, प्रभु के वचनों को गंभीरतापूर्वक लें, ग्रहण करें, उस पर मनन करें और अपने जीवन को बदल दें। पश्चाताप करके पवित्रता के मार्ग पर चलें, प्रभु के मार्ग पर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। दोनों पाठों में विश्वास के बारे में बताया गया था, विश्वास की आवश्यकता के बारे में बताया गया था। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, जिस तरह तेरे शिष्यों ने लूकास अध्याय 17 वाक्य 5 में कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज हम भी कहना चाहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी